मंकी पॉक्स का नया संकट, डब्ल्यूएचओ ने किया सचेत। जानिए क्या है मंकी पॉक्स जिसने बढ़ा दी सबकी टेंशन। अगर आपके आसपास भी दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाइए सावधान। कोविड महामारी को लोग अभी भूले भी नहीं है कि इसी बीच एक नई महामारी का खतरा विश्व के कई देशों पर मंडरा रहा है। डब्ल्यूएचओ की ओर से एमपॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई है। कई दशकों से अफ्रीकी देशों तक सीमित रहने वाली यह बीमारी अब दूसरे देशों में फैल रही है। हाल ही में पाकिस्तान और स्वीडन में एमपॉक्स के नए स्ट्रेन क्लेड आईवी के मामले मिले हैं, जिससे पड़ोसी देशों के साथ ही दूसरे देशों की टेंशन बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ की माने तो एमपॉक्स को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह विश्व में नई महामारी की स्थिति पैदा कर सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था। यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। यह वायरस से एक दूसरे में फैलता है। बता दें कि इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। हालांकि 1970 के दशक से अफ्रीकी देशों में इस बीमारी के केस आना शुरू हुए थे। उस समय यह बीमारी अफ्रीकी महाद्वीप तक ही सीमित थी। अब यह संक्रमित बीमारी दूसरे देशों में फैलने लगी है। यह वायरस सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। यही वजह है कि इसका नाम भी मंकी पॉक्स ही रखा गया। एमपॉक्स के लक्षण वैसे तो फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन इस बीमारी की चपेट में आने पर संबंधित व्यक्ति को तेज बुखार, खांसी और जुकाम की समस्या होती है। शरीर में दर्द होने के साथ अत्यधिक थकावट महसूस होती है। इसके साथ ही त्वचा पर छाले चकत्ते होने लगते हैं। आपको बता दें कि एमपॉक्स वायरल संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जननांगों जैसे अन्य घाव के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यह संक्रमण कपड़ों या लिनन जैसी दूषित वस्तुओं के उपयोग, टैटू की शॉप, पार्लर या अन्य पब्लिक जगहों पर यूज होने वाली कॉमन चीजों से भी फैल सकता है। संक्रमित पशुओं से मनुष्य को काटने, खरोचने, खाने या जानवरों के साथ अन्य एक्टिविटी से भी यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में भी इस वायरस का पहला केस सामने आया है। इसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। पीओके के रहने वाले 47 साल के शख्स में यह वायरस पाया गया है। यह शख्स हाल ही में सऊदी अरब में जेदा से पाकिस्तान लौटा था। एमपॉक्स के लक्षण के साथ ही शख्स को इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती किया गया था। अस्पताल के डॉक्टर नसीम अख्तर ने बताया कि मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण थे। इस तरह के मरीजों को स्पेशल वार्ड में रखा जाता है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वे एमपॉक्स की एक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, एमपॉक्स के प्रकोप के कारण घोषित ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर लाखों लोगों की मदद के लिए हम एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर हमारे पास इससे संबंधित अच्छी खबर होगी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोरोना की वैक्सीन विकसित की थी। वहीं मंकी पॉक्स से निपटने के लिए दिल्ली के 6 अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसमें केंद्र सरकार के 3 और दिल्ली सरकार के 3 अस्पताल शामिल है। केंद्र के एम्स, सफदरजंग और आरएमएफएल अस्पताल में मंकी पॉक्स का इलाज हो सकेगा, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली जीटीबी, लोकनायक और अंबेडकर अस्पताल में मंकी पॉक्स का इलाज होगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तीनों अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाकर कुल 40 वार्ड आरक्षित करने का निर्देश दिया है। साथ ही एम्स समेत सूची के बाकी अस्पतालों को भी मंकी पॉक्स से निपटने के लिए तैयार किया गया है।